Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is factors in multiples. तो जब भी हम फैक्टर्स इन मल्टीपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है कि फैक्टर्स होते क्या हैं। देखो मैं किसी भी एक नंबर को जैसे मान लीजिए मैंने लिया 20, मैं उसको 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, 4 से कर सकता हूँ, 5 से कर सकता हूँ, 10 से कर सकता हूँ, 20 से कर सकता हूँ। तो जब भी मैं किसी भी नंबर को पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ से डिवाइड कर सकता हूँ तो वो क्या होता है मेरे फैक्टर्स। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देता हूँ सॉरी लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ मल्टीपल क्या होते हैं, तो जब भी हम किसी भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है हमारे मल्टीपल्स। जस्ट लाइक मैंने मान लिया कि यहाँ पर 5 × 2 क्या हो गया 10, तो ये 5 का भी मल्टीपल 10 है, 2 का मल्टीपल भी 10 होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज ये सब देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट इज फैक्टर्स। So factor of a number is a number which divides a number completely with zero remainder. तो remainder का आना zero compulsory है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि आप 1 से हर किसी को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा सेकेंड इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अगर आप 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा आपका फैक्टर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू दैट नंबर। ठीक है, जैसे आपके पास 34 है, यहाँ पर 1 2 17 34। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 4, फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। मतलब अगर आप कोई भी नंबर लेंगे तो उसके दो फैक्टर निकलेंगे, एक निकलेगा, 3 निकलेंगे, 4 निकलेंगे, लेकिन वो क्या रहेंगे फिक्स रहेंगे। ओके, देन आते हैं हम मल्टीपल्स पर। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड एनी नेचुरल नंबर। Next here we are having properties of multiples. So first property is every number is a multiple of itself. क्योंकि आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट तो खुद ब खुद होगा ही होगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 2, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन, या तो मल्टीपल इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए मल्टीपल ऑफ 6 क्या होंगे? 6 12 18 24। ठीक है, तो इनकी कोई लिमिट भी नहीं है। तो द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। आप जितने नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतने ही आपके पास मल्टीपल्स आते जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। सो फर्स्ट नंबर वी आर हैविंग इवन नंबर। सो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होंगे, जो 2 के टेबल में आएंगे या 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। देन वी आर हैविंग ऑड नंबर्स। अदर देन इवन नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। और हम ये भी कह सकते हैं जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है वो क्या होंगे? हमारे ऑड नंबर्स। नेक्स्ट वी आर इन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, देन वी आर हैविंग कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सेकेंड इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, एंड यहाँ पर आते हैं ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट। नेक्स्ट वी आर हैविंग मेथड्स ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ पे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था स्टीव ऑफ रेथोनसस। ठीक है, तो स्टीव सर है, इन्होंने टेबल बनाई थी कि 1 तो एक यूनिक नंबर है। देन उसके बाद इन्होंने क्या करा, 2 लिया, 2 प्राइम नंबर हो गया तो इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं सबको कट कर दिया। देन 3 के मल्टीपल्स को कर दिया 5, तो ऐसे ऐसे करते हुए 100 तक। तो जो सर्कल बचे हुए हैं यही हैं हमारे प्राइम नंबर्स, जिनके सिर्फ आपको 2 फैक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम अपने ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स कौन से नंबर्स होते हैं? ट्विन प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें आपके पास दोनों नंबर्स होंगे प्राइम होंगे, लेकिन उनके बीच से जो डिफरेंस होगा वो होगा 2। ठीक है, जैसे लाइक सी बार देखेंगे 11 और 13 क्या हो गया, इनका डिफरेंस देखेंगे दैट इज 2, तो होंगे ट्विन प्राइम्स। नेक्स्ट इज प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट का मतलब क्या है? अ सेट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, जस्ट लाइक 3 5 7, तो ये क्या कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हो गए जिनका डिफरेंस कितना है 2, दैट इज प्राइम ट्रिपलेट। देन वी आर हैविंग को प्राइम्स। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? द 2 नेचुरल नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, वो प्राइम भी हो सकते हैं और नॉन प्राइम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग परफेक्ट नंबर। तो देखिए आपके पास कोई भी नंबर है, आपने क्या करा, उसके डिजिट्स का सम करा 1 + 2 + 3 + 6, और आपने उसका नंबर का ट्वाइस कर दिया तो वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है,
मतलब आप उसके फैक्टर्स का सम करेंगे और उस नंबर का ट्वाइस कर देंगे तो दोनों इक्वल आएंगे, तो दैट इज अ परफेक्ट नंबर। ओके, तो पहला तो हमने यहाँ पे देखा 6 है एंड सेकंड नंबर क्या हमारा 28। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रैक्टिस पोज 4.1 एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ। ओके, तो यहाँ पर आता राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं 18। फैक्टर्स मीन्स कि हम 18 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 80। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो मल्टीपल्स पे आ जाते हैं, तो मल्टीपल्स देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल इज 12, देन 24, 36, 48 एंड 60। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट। अब हम यहाँ पे देखें 50 से 18 के बीच में, तो 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, I think 67, then 71, 73। ओके, तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर जो इनके बीच में लाई करेंगे। ओके, देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द ट्विन प्राइम्स, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 15। तो चलिए अभी तो कुछ प्राइम नंबर्स हमने यहीं पे लिखे थे, ट्विन प्राइम्स हो जाएंगे 59 एंड 61। तो हो गया 59 एंड 61। इसके अलावा चलिए वो बाकी आप लोग देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 89 एंड 91 और बाकी आप लोगों के लिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 और देख लेते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या क्या होने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन नंबर। तो देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें यहाँ पर करना है, तो चलिए उसके लिए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे। तो यहाँ पर आता है प्रैक्टिस पॉज 4.2। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बोले गया टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ अ फॉलोइंग नंबर बाय 4। अगर देखिए आपके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे हमने कहा 52 4 से डिविजिबल है तो एक पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 एंड 10। अगर आपका जो वंस प्लेस या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, 5 और 10 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उससे कोई भी अदर नंबर मिलता है तो वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। तो यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास होते हैं ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो जरा 1 2 3, यहाँ पर होगा 3 + 8 + 3। ऑड प्लेसेस इवन प्लेस में तो 0 है, तो ऐड करेंगे। क्या अब ये 11 से डिविजिबल है, आप बोलोगे नो सर। अगर इनमें डिफरेंस डिविजिबल होता तो ये क्या होता है, या तो 0 आए या फिर 11 से डिविजिबल होता तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट इज यहाँ पर देख लेते हैं क्या इसको ऐसे नंबर से प्लेस करना है जो 3 से डिविजिबल हो। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने 1 0 4 2 8, तो 1 + 0 + 4 + 2 + 8, तो 4 + 1 5 6 7 7 + 8, इसका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर 9 ले लूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो 3 से डिविजिबल हो जाता। ओके, सेम गोज विद 11। तो ऐसे हम 11 की प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम बी पार्ट पर। इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2,
इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो क्या वो 4 से भी होगा? ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर 4 से होता तो 2 से भी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो ये हमारे पास फैक्टर ट्री मेथड है। ठीक है, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे करेंगे फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स। तो हम एक डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा उसको हम पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस पोज 4.3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं 1024 जी पार्ट। तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करते हैं, जस्ट लाइक 1028। 2 से करेंगे 5 1 4, 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 5 7, 3 से करते हैं 3 8 ज़ा 24। तो देखिए 257 के कुछ फैक्टर्स नहीं है क्योंकि एक प्राइम नंबर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 1028, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 257। ओके, चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ पर। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी आपके पास नंबर्स गिवन है उसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास दो मेथड होते हैं यहाँ पर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिसमें आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देन उससे हम एचसीएफ निकालेंगे। एंड दिस इज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड जिससे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। सो हियर वी आर हैविंग प्रैक्टिस स्कोर्स 4.4 एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन। दिस इज 1, फाइंड द एसएफ ऑफ द फॉलोइंग। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं 130, इसके फैक्टर्स देखते हैं। 2 से करेंगे 6 5 35, देन 5 से करेंगे 13 एंड 30। देन 150 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से करेंगे 7 टू द 14 एंड 5, देन 2 से नहीं 3 से करेंगे 3 टू द 6 एंड 5 3 ज़ 15। 5 से करेंगे ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पे निकालना है एचसीएफ। तो पहले 150 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। Just 2 multiplied by 3 multiplied by 5 raised to the power 2. Then 130 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 multiplied by 5 multiplied by 30। अब यहाँ पे निकालना है एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, देन उसके बाद देखिए एक सिंगल 5 है, ये 2 पावर, तो जो कम पावर होगी उसको लेना है एचसीएफ में। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर रिड्यूस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 तो रह गया। हाँ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हम यहाँ पे 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं जिसमें 3 नंबर्स के बने। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आता है, 52 88 124। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट इज दिस इज 52, ठीक है, और यहाँ पे नंबर लेते हैं 88। अब हम 1 टाइम करेंगे, दैट इज 52, सो करेंगे 6 एंड दिस इज 36। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जो हमारा डिवाइजर था इसको हम यहाँ पर रख लेंगे और रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइसर। तो 36 टू 62 1 टाइम ही लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 36, अब आ जाएगा 6 4 माइनस 3 इज 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा 36, इसको 16 टू से कितना होता है 32, यहाँ पे बच्चा 4, यहाँ पर आ गया 16, तो हो जाएगा 4 4 ज़ा 16। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें एक टेस्ट और करना पड़ेगा 124। अभी जो लास्ट डिवाइजर था ये वैसे HCF हो जाता, बट अभी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12 and 4 1 ज़ा 4. So here we are having HCF is 4. ठीक है, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म। तो देखिए आप इन दोनों जो भी आपके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स गिवन है आप इनका क्या निकाल सकते हैं, HCF और उसे डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा लोएस्ट। ठीक है, एक दूसरा तरीका और है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे C पार्ट। तो आपको जो भी कॉमन फैक्टर्स दिखाई दे दोनों में उससे डिवाइड कर दीजिए। ऐसे मुझे यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है तो क्या हो गया 90, 2 से करेंगे 19 to the 38 and this is 2, अगेन 2 से करेंगे हो जाएगा 45, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 to the 18 and 6 to the 12, 3 से करेंगे 15 3 से 45, 3 से करेंगे 3 3 से 9 and 3 to the 6। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/32, दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर हमसे बोला गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 57, 110, 150 लीविंग रिमाइंडर्स 3 to 6। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। ठीक है, वो भी हम निकालेंगे, और उसके लिए नंबर्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जस्ट लाइक जैसे 57 है, इसमें माइनस करेंगे 3, देन वी आर 54, देन 110 में से माइनस करेंगे 2, वी आर हैविंग 108, देन 150 में से माइनस करेंगे 6, इट्स 144। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है वो आपको इनका क्या निकालना है, HCF। चलिए, तो पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को निकालते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जो सेकेंड नंबर है उसको देखते हैं, 54 से डिवाइड करके 144, नहीं 3 टाइम्स तो नहीं होगा, इसे 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। 8 माइनस करेंगे, दिस इज 3, यहाँ पर हो जाएगा 54, 13 2 20, 72, 1 टाइम करेंगे, दिस इज 36, यहाँ पर करेंगे 5 and 4, दिस इज 8, ओके, तो यहाँ पे करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10, तो यहाँ पे बचा 36, उसको करेंगे तो 18 2 36, तो हमारे पास जो नंबर आ गया दैट इज 80। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 18। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे 18 से तो आपके पास जो रिमेनिंग नंबर्स हैं जो आप चाहते थे रिमाइंडर आना चाहिए वो आ जाएगा। ओके, चलिए, उसके बाद आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है LCM। अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा मल्टीपल क्यों निकालने सके, क्योंकि मल्टीपल्स कोई लिमिट तो है नहीं। अगर हम मैक्सिमम कॉमन मल्टीपल निकालना चाहे तो वो तो आते ही रहेंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि इन्फाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या निकालना होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड इज डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करूं तो जो भी आपके पास नंबर्स होंगे फिर मैं उसको यहाँ पर शो करूंगा। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM ऑफ अ गिवन नंबर। तो यहाँ पर आता है हमारे पास A पार्ट, the HCF of the given number is the smaller than or equals to the smallest number. Then LCM देखें तो LCM of a given number is the greater than or equals to the greatest number.
तो उस ग्रेटेस्ट नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, देन आता है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम एंड एलसीएम। ठीक है, देन उसके बाद आता है यहाँ पर इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज sorry if the HCF of two numbers is one of the number then the LCM of the number is the other number। अब देखिए 18 और 54 ये क्या है, इसका HCF है तो LCM क्या होगा, 54 होगा। को प्राइम नंबर्स का जो LCM है वो उनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, जिनमें कुछ कॉमन फैक्टर आपको देखने के लिए नहीं मिलता, उसको क्या बोलते हैं हम, LCM। तो यहाँ पर आता है द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज ए एंड बी इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। The product of two numbers is product of their LCM and SCF। तो LCM इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन SCF। अगर आपको SCF निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन LCM। ओके, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है, उनको करते हैं। So here we are in practice pose 4.5 and question number 1. Find the LCM of the given number by using properties of SCF and LCM। चलिए तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक 30, 60 एंड 72। इसको 2 से करेंगी, सो हेयर वी आर 15, 30 एंड 36। इसको 3 से करेंगे, 5 3 is 15, 10 एंड 12। ठीक है, यहाँ पर हम 2 से करेंगे, 5 5 6। ठीक है, 5 से करेंगे हो जाएगा 1 1, दिस इज 6 एंड देन 3 एंड दिस इज 2। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम। सो बस हमें क्या करने का, प्रोडक्ट 1 2 3। हमें आप लिखे 2 raised to the power 3 and 1 2। अब आगे 3 raised to the power 2 and here we are having 5, so यहाँ पे करेंगे 5। ओके, चलिए so यहाँ पे 2 to the 4 to the 3 and this is 8, 3 3 is 9 into 5, 8 5 is 40 into 9, 9 4 is 36 and this is 0 360 as आंसर। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, सो यहाँ पर आता है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे देखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा LCM इंटू SCF। तो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे गिवन है 2160 इक्वल्स टू SCF कितना हमें नहीं पता, इंटू 12। चलिए इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा LCM। 6 से करेंगे तो यहाँ पर so here we are having 180 is the LCM। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो थोड़ा सा डिफरेंट है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे जैसे छोटा नंबर बताइए जो एग्जैक्टली इन सब से डिवाइड हो जाए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है तो उसके लिए क्या निकालते हैं, LCM। तो वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 16, 18, 24 एंड 30। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो चलिए दैट इज 16, 18, 24, 30। तो LCM निकालता है, 2 से करेंगे, दिस इज 8 9
ओके, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 9, दिस इज 12 एंड 15। ठीक है, अब 3 से करते हैं, दिस इज 8, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अब उसके बाद 2 से करते हैं, देन उसके बाद 2 से करते हैं, अब जैसे ही यहाँ पर आपके पास क्या आ गया लास्ट में प्राइम नंबर्स, आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। देखिए 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4। 3 देखेंगे, 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 5। 2 2 जो 4, 4 4 जो 16, 16 5 जो 80 एंड 80 इंटू 9, 8 9 जो 72 0। ओके, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिन सबसे इजीली डिवाइड हो जाएगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।